स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के कुर्था बस स्टैंड में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले केंद्र सरकार से संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं नई शिक्षा नीति के खिलाफ युवा राजद के तत्वाधान में संविधान दिवस के मौके पर राजद नेताओं ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता युवा राज्य के प्रखंड अध्यक्ष सुनील सक्सेना ने की, जबकि मंच का संचालन युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार यादव ने की। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है, बावजूद केंद्र सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगी है। आज केंद्र के मोदी सरकार संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है। आज देश के कई संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के तमाम लोग केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिए हैं और आने वाले दिनों में केंद्र में भाजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। इस मौके पर राजद नेता रामदीप यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष डोमन दास, अनिल सोंडेक, पूर्व उप लप प्रमुख लालजी यादव, रमेश यादव, चतुरी यादव समेत दर्जनों की संख्या में राजद नेता शामिल थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा देश में 9.5 वर्ष जो मोदी सरकार के जो बीतने जा रहा है, उन्होंने बिहार और देश की जनता के लिए, देश के नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए, कितने किसानों के लिए नहर खोदवाए, कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया, कितने उच्च विद्यालय महाविद्यालय खुलवाए, कितने एम्स खुलवाए, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बिहार युवा राष्ट्रीय जनता दल नरेंद्र मोदी के विफलता के खिलाफ बिहार में जातीय जनगणना का जो सर्वसम्मति से पारित होकर गया था, उन्होंने आश्वासन देकर उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विरोध किया, आज जातीय जनगणना बिहार में संपन्न हुई और बिहार सरकार 75% आरक्षण कर करके और बिहार के किसी भी जाति और समाज के गरीबों को रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों में लाभ जो देने का जो काम किया है, हम बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं और बिहार के गरीबों की ओर से आभार करते हैं। और जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, उसको देश के संविधान में जो बिहार से राज्यपाल महोदय ने कल अनुशंसा किए हैं, उसको देश के संविधान के 9वीं सूची में शामिल करके और जो बिहार के जो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, सामान्य वर्गों को जो रिजर्वेशन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको जो लाभ पहुंचाने की बात हो रही है, उसको केंद्र सरकार 9वीं सूची में शामिल करके और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए, रोजगार देने के लिए और देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के लिए हम लोग विरोध करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि अभी समय है। आपने कहा था कि 2025 तक हम देश की आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, अब बता रहे हैं कि 28 में सुधारेंगे और प्रतिदिन जीडीपी गिरते जा रहा है। इसका जवाबदेही किन पर है? अब देश के नौजवानों को, किसानों को जवाब। आपका नाम परिचय? मेरा सुनील कुमार यादव नाम है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूं और पूर्व में युवा राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव रहा हूं। आज पूरे बिहार प्रदेशों में राष्ट्रीय जनता दल संयुक्त महागठबंधन के लोग, जिसमें यूनाइटेड भी शामिल है, आज धरना का 1 दिवसीय आयोजन है। धरना का एक दिवसीय आयोजन का मतलब ये है कि आज हमारा देश सांप्रदायिकता के आग में झोंका जा रहा है और प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि बिहार से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा और देश के अंतिम पायदान पर पहुंचकर ही दम लेगा। इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 77 का जो ललकार था, वही ललकार यानी उससे भी बढ़ करके ललकार महागठबंधन की ओर से, तेजस्वी बाबू की ओर से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लालू प्रसाद यादव को सबल
धर्मनिरपेक्षता को मजबूती देने की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन है। आज साफ साफ बात है कि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, युवाओं का नौकरी, युवाओं का रोजगार के सवाल पर आज बिहार ने अग्रणी भूमिका अदा किया। ऐसी स्थिति में आपके सामने, आप जनता के सामने मानस पटल पर प्रखंड के मुख्यालय, प्रखंड के हाटों बाजारों में और नुक्कड़ सभा के माध्यम से आज अस्थायी रूप से यहाँ पर लोग बैठ करके आज उसके केंद्र में जो कुरीतियां हैं और जो अभी बिहार में आरक्षण जो लागू हुआ है, वो बिहार का मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव का ये खुला आह्वान है। और इस आह्वान में जो 1,20,000 की नौकरियां देकर जो विश्व में नाम को ख्याति प्राप्त किया, अब इसी का दर्द केंद्र को हो रहा है। और जो बिहार में जो लागू जो हो रहा है आरक्षण अब 75% सीधे बढ़ गया, अब मात्र 25% रह गया। 25% में आमने सामने की लड़ाई हो गई। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग इसका खिलाफ किया। इन्हीं मुद्दों को गर्माहट के साथ यहाँ पर लोग बैठा है और इनकलाबी धारणाओं पर बैठे बैठे लोग यह निर्णय लिया है कि हमारा बिहार अग्रणी है, हमारा तेजस्वी यादव अग्रणी है, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सोच है। इन सोच का जब तक स्वावलंबन रूप से पूरा नहीं कर देंगे, तब तक नरेंद्र मोदी को गद्दी पर हटा नहीं देंगे, तब तक हम लोग चैन से बिहार नहीं बैठेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महागठबंधन जिंदाबाद। आपका नाम पर क्या है? रामजी प्रसाद यादव, आरजेडी प्रवक्ता अरवल।